फेरी ग्लो टीवी। राजकुमारी एलियोरा का जादुई मिशन। बहुत समय पहले की बात है। बादलों से भी ऊंचा, सितारों के पास एक सुंदर सा राज्य था, एल्वरा। वहां की नदियां चांदी की तरह चमकती थीं और सुबह की पहली किरणों के साथ परियन नृत्य करती थीं। पहाड़ नीले थे, झीलें शांत और झिलमिलाती हुई, जैसे किसी परी लोक का सपना हो। लेकिन एक दिन सब कुछ थम गया। झीलें सूख गईं, नदियां जम गईं, आसमान में काले बादल छा गए और हवा में उदासी फैल गई। राज्य के राजा बहुत बीमार हो गए। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। समय जैसे थम गया था। लोग डरने लगे, पर एक उम्मीद थी। राजा की बेटी, राजकुमारी एलियोरा। एलियोरा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसे हीरे मोती पहनना नहीं, तलवार चलाना पसंद था। वो रेशमी तकियों पर बैठने वाली नहीं, अपने लोगों की मदद करने वाली थी। जब उसने देखा कि राज्य संकट में है, उसने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, मैं जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं समय को वापस लाऊंगी। उसी रात जब सब सो रहे थे, एलियोरा ने राजमहल की सबसे पुरानी किताब खोली। किताब में एक चमकती हुई इबारत थी, जब जीवन थम जाए तो 3 चाबियां समय को जगाती हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पर उन्हें वही पा सकता है जो सच्चे दिल से सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। एलियोरा ने अपनी तलवार बांधी, अपने झिलमिलाते जूते पहने और चल पड़ी, अकेले, अज्ञात रास्तों की ओर। अभी वो महल से बहुत दूर नहीं पहुंची थी कि रात के अंधेरे में एक सफेद चमकती रोशनी उसके सामने उतरी। वो था एक घोड़ा, पर साधारण नहीं। उसकी आंखें नीले तारे जैसी चमक रही थीं और उसके पंख हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। वो बोला, मेरा नाम नूरवीर है, मैं तुम्हारे दिल की पुकार पर आया हूँ। चलो, समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। एलियोरा चौंकी, पर फिर मुस्कुराई। तुम बोल सकते हो? नूरवीर ने गर्दन हिलाई। और उड़ भी सकता हूँ। दोनों हवा में उड़ चले, नदियों, पहाड़ों और सितारों के पार। पहली चाबी छुपी थी लाल ज्वालामुखी के अंदर, एक पहाड़ जो हमेशा जलता रहता था। वहां की जमीन पिघली हुई थी, रास्ता हर पल बदलता था। लेकिन एलियोरा डरी नहीं। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंची, आग की लहरें ऊपर उठने लगी। तभी आसमान से गड़गड़ाहट हुई और एक उड़ता हुआ डायनासोर नीचे उतरा। उसका नाम था आरियन। उसके पंखों से नीले और हरे ग्लिटर टपकते थे और उसकी सांस से ठंडी हवा निकलती थी। आरियन ने आग को शांत किया और एलियोरा से कहा, मैं जानता हूं तुम क्या ढूंढ रही हो। पहली चाबी यहाँ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे डर को जलाना होगा। एलियोरा ने आंखें बंद की। उसके मन में अकेलेपन का डर था, एक ऐसी सच्चाई जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था। जब उसने उस डर को स्वीकार किया, आग अचानक शांत हो गई। सामने लाल रंग की चमकती चाबी आ गई। नूरवीर और आरियन के साथ एलियोरा उड़ती हुई पहुंची बर्फ के देश, जहां हर चीज जमी हुई थी। वहां की हवा में चुप्पी थी और एक बड़ी सी गुफा में सो रहा था एक विशाल बर्फीला राक्षस, ग्लासियर। उसी के पास थी दूसरी चाबी, वर्तमान की। वहां एक परी प्रकट हुई, जिसके पंख इंद्रधनुषी थे। उसका नाम था क्रीड़ा। वो बोली, दूसरी चाबी शक्ति से नहीं, करुणा से मिलेगी। इस राक्षस को बिना लड़े जगाओ और अपने दिल की नरमी से उसे समझाओ। एलियोरा ने राक्षस के पास जाकर धीरे धीरे उसके बर्फीले पंजे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने राज्य को बचाना चाहती हूँ। राक्षस ने आंखें खोली, उनमें बरसों की थकान और दर्द था। उसने चुपचाप दूसरी चाबी उसकी ओर बढ़ा दी, एक नीली चमकती चाबी। अब बारी थी तीसरी चाबी की, भविष्य की। तीनों साथी पहुंचे आसमान की सीढ़ियां चढ़ते हुए परीलोक में। वहां चारों तरफ संगीत था, चमकते फूल थे और हवा में उड़ती परियां हंस रही थीं। लेकिन एलियोरा के सामने सन्नाटा था। क्रीड़ा फिर प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। भविष्य की चाबी तभी खुलेगी जब तुम अपने सबसे प्यारे सपने को छोड़ दोगी, किसी और की भलाई के लिए। एलियोरा कुछ पल चुप रही। उसका सपना था अपनी माँ को दोबारा देखना, माँ जो बचपन में खो गई थी, जिनकी झलक उसे सपनों में आती थी। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी माँ की यादें ही रह जाएं और मेरे राज्य को जीवन मिल जाए तो मैं तैयार हूँ। आकाश से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और उसके हाथों में तीसरी चाबी आ गई, भविष्य की चाबी। अब उसके पास थीं तीनों चाबियां। वो तीनों लौटे, नूरवीर, एरियान और एलियोरा। वे पहुंचे समय के अंतिम द्वार पर, जहां कोई ताला नहीं था,
वहां प्रकट हुए 3 रक्षक ड्रैगन, एक अग्नि से बना, एक बर्फ से और एक हवा से। वे बोले, चाबी किसी ताले के लिए नहीं, आत्मा के लिए होती है। एल्योरा ने तीनों चाबियां आकाश में घुमाई, पूरा आसमान सुनहरा हो गया। नीचे राज्य में बारिश हुई, नदियां बहने लगीं, फूल खिल गए और राजा की आंखें खुल गईं। और तभी आकाश से उतरा सफेद उड़ता घोड़ा। उस पर सवार थे राजकुमार लियोन और एल्योरा की माँ। एल्योरा की आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। वो कुछ पल रुकी, फिर दौड़ पड़ी और माँ से लिपट गई। बरसों का दर्द एक आलिंगन में पिघल गया। राजकुमार लियोन मुस्कुराया। उसने सिर्फ राज्य नहीं, एल्योरा का मन भी लौटा दिया था। राजा भी वहां थे। नूरवीर चमक रहा था, आरियोन हवा में घूम रहा था, चारों तरफ परियां फूल बरसा रही थीं। अब एल्योरा के पास थीं तीनों चाबियां, अतीत, वर्तमान, भविष्य की। उसने उन्हें आकाश की ओर उठाया और गूंजती आवाज आई, अब समय की रक्षक जाग चुकी है। एल्योरा ने मुस्कुराकर कहा, अब रास्ता मैं तय करूंगी। फिर सबने मिलकर नृत्य किया, परियां झूमी और राज्य में एक नई सुबह का जन्म हुआ। और तब से जब भी कोई कठिन समय आता है और कोई व्यक्ति पूरे साहस और सच्चे दिल से उसका सामना करता है, तो वो अंत में जरूर विजयी होता है, क्योंकि सच्चा जादू तलवार में नहीं, डटे रहने की ताकत में होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।